मुर्शिदाबाद से भी हिंदुओं की भगाने की तैयारी हो गई है क्या? जो अफगानिस्तान में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, जो कश्मीर में हुआ, ये कोशिश अब मुर्शिदाबाद के लिए है क्या? देखिए, बीजेपी कहती है कि हिंदू खतरे में है, मुझे वोट दो। अब लोगों के सामने साबित करने के लिए उन्हें तो झूठ और प्रोपेगेंडा चलाना पड़ेगा, साजिशें करने पड़ेंगी, हिंदुओं के घर को जला के बंगाल में जो बीएसएफ कैंप की मांग कर रहे हैं, जो हिंदू घर छोड़कर चले गए, जो कई दिनों से शेल्टर में रह रहे थे, ये बीजेपी के प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, आप ये कह रहे हैं? देखिए, बीजेपी कहती है मुझे वोट दो, मुझे वोट दो, हिंदू खतरे में। यही तो पॉलिटिक्स है ना उसका। अभी आपने इंटरव्यू दिखाया, तो आपकी पॉलिटिक्स क्या है? हिंदुओं को भगा दें, सारे वोट कंसोलिडेट हो जाए मुस्लिमों के और आपको पड़ जाए। नहीं, देखिए, इस तरीके से ना आप मेरे ऊपर में ऐसा नहीं, आप नहीं सर, नहीं तौसीफ भाई, मैं जानता हूं कि आप टीएमसी को सपोर्ट करते हैं। तौसीफ भाई, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलने नहीं देना चाहता। तौसीफ भाई, बहुत सिंपल सी बात यह है कि आप वहां के लोगों के दर्द को सियासत से जोड़ दे रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं या ये सवाल जानना चाहता हूं आपसे, तो क्या अब अगला नंबर मुर्शिदाबाद का है या अगला नंबर बंगाल का है, जहां से हिंदुओं को पलायन करना होगा? आप लोगों पर बात कीजिए ना सर। बीजेपी अपनी पॉलिटिक्स देखेगी, मैं बीजेपी से सवाल करूंगा। आप अपनी बात बताइए कि क्या लोग पलायन कर जाएं? अब कश्मीर में जो हुआ, अफगानिस्तान में जो हुआ, पाकिस्तान में जो हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, अब वही बारी क्या मुर्शिदाबाद की है? सवाल बहुत सिंपल है सर। हाँ अनुराग, आपने सवाल कर लिया ना। आपने सवाल कर लिया, अब थोड़ा सा धीरज रखिए और मुझे इंटरप्ट मत कीजिएगा। मुझे 1 मिनट तो अनइंटरप्टेड दो। आप बीजेपी वालों को 5-5 मिनट अनइंटरप्टेड दे दोगे, मुझे 1 मिनट अनइंटरप्टेड दो। सर आप टॉपिक पे बोलिए, मैं नहीं आपने रोकूंगा। इंटरव्यू दिखाया योगी आदित्यनाथ का, वो ये कह रहा है कि हिंदू खतरे में है। आपने वीडियो दिखाया शुभेंदु शेखर, बीजेपी का चीफ बंगाल में जो है लीडर ऑफ अपोजिशन बीजेपी के बड़े नेता, वो भी यही कह रहे हैं हिंदू खतरे में। तो हिंदू खतरे में है, मुझे वोट दो, ये बीजेपी की राजनीति है। हिंदू खतरे में है, बीजेपी को वोट दो, ये देश भर में चिल्लाते आ रहे हैं। वो पिछले 10 साल से यही कर करके वोट बटोर रहे हैं। अब बंगाल में ये कह कर वो लोग जो थक गए, 2019 के बाद 2021 हुआ, 2024 हुआ, सारे इलेक्शन जो है ममता बनर्जी को वोट मिलता है। हिंदुओं का भी वोट मिलता है, मुसलमानों का भी वोट मिलता है। केवल मुस्लिम वोट से कोई भी जो है बंगाल में वोट सरकार नहीं बना सकता। बंगाल में सरकार बनाने के लिए उनको हिंदू का वोट चाहिए। ममता बनर्जी को हिंदू का वोट मिलता है। बीजेपी आके कह रही हिंदू खतरे में है, बीजेपी को वोट दे दो। अच्छा, तो कैसे साबित करेगी? तौसीफ भाई, चलिए आपने अनइंटरप्टेड बोल लिया, मुझे लगता है अब आपको थोड़ी संतुष्टि होगी। तौसीफ भाई, अब थोड़ा सा सवाल हो सकता है थोड़ा सा चुप भी जाए सवाल। तो हिंदुओं के वोट चाहिए आपको, बोलते हैं हिंदू खतरे में। तो आप इमामों के साथ और मौलानाओं के साथ मुर्शिदाबाद की हिंसा के बाद आप मीटिंग कर लेते हैं, लेकिन हिंदुओं के पीड़ित लोगों से मिलने का टाइम नहीं है आपके पास, मुर्शिदाबाद जाने का समय नहीं है आपके पास। मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी ने अपने नेताओं को सबसे पहले भेजा, हाँ, किसी और राजनीतिक नेता के जाने के बाद। आप कहते हाँ, तो इमामों के पास भी तो नेता भेज सकती थी, इमामों के पास तो खुद चली गई। आपने कहा नहीं, मुख्यमंत्री बड़े बिजी शेड्यूल से निकलकर चली गई इमामों के पास। मुर्शिदाबाद में जो बेचारे मार खा रहे हैं, उनके पास मुख्यमंत्री के पास जाने का समय नहीं। जियोग्राफी खराब हो गया। कलकत्ता और मुर्शिदाबाद में 8 घंटा का रास्ता है वो। अरे कलकत्ता में जो मीटिंग हुआ, वोट चाहिए ना, वोट चाहिए ना, वोट के लिए तो एक बार हेलीकॉप्टर उड़ता है गड़गड़ करके और पहुंच जाता है मुर्शिदाबाद। हिंदुओं हाथ जोड़कर वोट मांगती है, लेकिन जब हिंसा होती है तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 8 घंटे का समय दिखता है। सर, ये बात जब जनता देख रही होगी तो हंस रही होगी आप पर। 1 मिनट तौसीफ भाई, लेकिन आपने जो आरोप लगाया ना शत्रुपा जी, वो कह रहे हैं कि मैंने सवाल बहुत सिंपल सा पूछा कि क्या नंबर मुर्शिदाबाद का है, वो हिंदुओं की परेशानियों पर तो बात ही नहीं करना चाहते। वो ये कह रहे हैं जो हो रहा है ये सब बीजेपी की देन। अनुराग, मैं आपको कौन सा भाषा में धन्यवाद दूंगी मुझे नहीं पता। मैं आपके बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने शो शुरू ही किए हैं। इतने इतिहास के पन्ने से उठा के ऐसा आखिरी आपने दिया है कि ये हर एक हिंदू मुसलमान सब धर्म लोगों को देखना चाहिए कि हर बार हर जगह से हिंदुओं को ऐसा बेरहमी से भगाया गया है। तो शायद इस बार मुर्शिदाबाद ना हो, पश्चिम बंगाल में बहुत जगह जल रहा है। अभी फिलहाल मुर्शिदाबाद के बारे में चर्चा हो रहा है, तो मैं मुर्शिदाबाद के बारे में ही बताऊंगी। तौसीफ भले ही कहे कि बीजेपी इसमें राजनीति कर रहा है, बीजेपी को इसमें वोट दिख रहा है, लेकिन हर एक चैनल का मीडिया, नेशनल मीडिया पश्चिम बंगाल में है और इतने प्रेजेंस है नेशनल मीडिया का कि
ममता बनर्जी, आप इंडोर स्टेडियम के बारे में बोल रहे थे, जब वो इमाम लोगों से मिल रहे थे, उनको इतना चिढ़ावा है, इतना गुस्सा है नेशनल मीडिया से कि नेशनल मीडिया में क्यों ऐसा दिखा रहा है। देखिए आप लोग सब ऐसा जल रहा है, आप जो फुटेज दिखा रहे हैं, ये मैंने शत्रुपा मैम, सबसे बुरी बात क्या है इस पूरी चर्चा में अब तक? तौसीफ भाई टीएमसी को सपोर्ट करते हैं, जो लोग ममता बनर्जी को सपोर्ट करते हैं वो ये मानने के लिए तैयार नहीं कि हिंदू पीड़ित है। वो ये कह रहे हैं कि जो हो रहा है बीजेपी कर रही है, वो ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, वो उन लोगों में गुस्सा था क्योंकि वक्फ कानून आ गया। ये सारी बातों को आधार बनाकर एक शील्ड क्रिएट की जा रही है ताकि एक वर्ग विशेष को बचाया जा सके। अनुराग, इसलिए मैंने मेरा वक्तव्य मैंने शुरू किया आपको धन्यवाद देके। देखिए ये वक्फ के बारे में, वक्फ का जो शील्ड दिखा रहा है, वक्फ अगर होता तो ये जो हिंदू लोग यहाँ पे, ये जो गांव में, जो शहर में जो है, वो लोग क्या वक्फ के प्रॉपर्टी में थे? और ये तो ममता बनर्जी तो बार बार ये कह गया मुसलमानों को, ईद के सभा में खड़े होके जाओ आप लोग एजिटेशन करो और दुनिया भर लोगों को बोल दो कि ममता बनर्जी खुद मुसलमानों के पास खड़ी है। जैसे आपको याद होगा दीवार में शशि कपूर ने कहा था मेरे पास माँ है, और मुसलमानों अभी कह दे कि मेरे पास फूफी है। ऐसा उन्होंने बहुत बार स्टेटमेंट दिया। मतलब आप ये कह रही हैं कि ममता बनर्जी खुद उकसा रही थी मुस्लिमों को? एकदम, शी इज सिंगुलरली रिस्पॉन्सिबल। ये जो अभी पश्चिम बंगाल जल रहा है, ये एक ही जन इसका जिम्मेदार है, वो है ममता बनर्जी। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है मैम कि वक्फ कानून, संशोधित वक्फ कानून जब कानून की शक्ल ले लेता है तो लोग कहते हैं कि वक्फ को लेकर लोगों में गुस्सा था, इसलिए लोग सड़कों पर उतर आए। मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊं, एक रिपोर्ट आज देश को देखना बहुत जरूरी है। उस रिपोर्ट में आप ये देखेंगे कि कैसे हिंदू घरों को चिन्हित करते हुए बाकायदा उस पर हमला किया गया। जरा ये रिपोर्ट आप देखिए, मुर्शिदाबाद की ग्राउंड रिपोर्ट है। मुर्शिदाबाद के धुलियान में जो हिंसा हुई, क्या वो हिंसा प्रायोजित थी? क्या वो हिंसा पूरे तरीके से सोची समझी साजिश के तहत किया गया था? क्या एक विशेष वर्ग को टारगेट किया गया था और उस टारगेट करने के लिए बकायदा जो है वो पहले रेखी की गई थी, निशानियां बनाई गई थी और फिर टारगेट किया गया था? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जो चीजें देखने को मिल रही हैं, जो रिपोर्ट्स सामने आ रहे हैं, जो लोग बता रहे हैं, वो काफी हैरान करने वाले हैं। धुलियान में हम मौजूद हैं। धुलियान का ये घोषपाड़ा है, घोष मोहल्ला है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो घर के बाहर जो है वो आपको ये इंक जैसे निशान नजर आएंगे। ये देखिए यहाँ पे तमाम जो घर हैं इनके पास आपको इसी तरीके से देखिए जो इंक है वो नजर आएंगे। और ये इंक आखिर क्यों डाले गए हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इधर भी देखिए, सामने देखिए, सामने भी आपको इंक नजर आएगा। दूसरी तरफ यहाँ भी जो है वो इंक डाला हुआ है। इस इंक के पीछे का राज क्या है, ये पुलिस जो है उसको जांच करनी चाहिए। कि इंक डालने का मतलब, दर्शकों मैं बताता हूं आपको थोड़ा आसान शब्दों में, इंक डालने का मतलब यह है कि प्लानिंग हुई, बताया गया कि किन घरों को छोड़ना है, किन घरों पर हमला करना है। तो सैयद जवाद भाई, ये वक्फ को लेकर तो हमला नहीं हो सकता, मैं सीधा इसे हमला ही कहता हूं। तो वक्फ को लेकर तो हमला नहीं हो सकता, ये तो बाकायदा प्लान किया गया, बस मौके का इंतजार था कि हमें मौका मिले तो हम हमला कर दें। तो कोशिश तो यही है कि हमारी संख्या यहां ज्यादा है, हम यहां इनको रहने नहीं देंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को। मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए क्या है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती है वहां वहां पुराना उनका राग आलापना चालू होता है कि हिंदू खतरे में है। और आज शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। जब वो टीएमसी में थे और नए नए भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उनके ऊपर जब करप्शन के आरोप लगे तब हिंदू खतरे में नहीं था। जब तक वो टीएमसी के साथ रहे और टीएमसी को सेवाएं देते रहे, कांग्रेस के साथ रहे, तब तक हिंदू खतरे में नहीं था। जैसी भारतीय जनता पार्टी में आ गए, हिंदुओं को खतरे में था। तो मतलब और कौन कौन से आरोप लगाए बेहतर तरीके से समझता हूं जवाब भाई। तो करप्शन के आरोप है तो मतलब नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी कुछ बोले ही ना। अरे रुक तो जाइए। जब वो, अरे भाई अब थोड़ी ना, अब तो भाजपा में आ गए। भाजपा तो पॉइंट बात करते हैं ना सर, आपको भी। अरे मैं टू द पॉइंट ही बात कर रहा हूँ। अरे आप राजनीतिक तौर पर समझा रहे हैं, मैं तो ये जानना चाह रहा हूं। तो मतलब संख्या ज्यादा हो जाएगी तो वक्फ जैसे मुद्दे को आड़ बनाकर यहां से लोगों को भगाने की कोशिश की जाएगी। मेरा सवाल ये है सर, शुभेंदु अधिकारी क्या कर रहे हैं, बीजेपी क्या कर रही है, वो छोड़ दीजिए। संख्या ज्यादा होगी तो भगा दोगे क्या? नहीं, देखिए कहीं पर, देखिए ये सारे आरोप भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके लगाती है अपने वोट बैंक के लिए। आप यही आ जाइए, जब बरेली के अंदर एक हादसा था और आरती के चैनल ने चलाई थी कि यहाँ के भाजपा की सरकार होते हुए हिंदू खतरे में है, उत्तर प्रदेश में भी हिंदू खतरे में है, गुजरात में भी हिंदू खतरे में है,
उसके बाद मध्य प्रदेश में ये सर राजनीतिक आरोपों से ऊपर उठकर आज देश में जो गंगा जमुनी तहजीब की बात की जाती है, आज उस पर बात करते हैं ना सैयद जवाद भाई। बीजेपी जवाब देगी, तौसीफ भाई बैठे हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन फिर भी वो टीएमसी को सपोर्ट करते हैं। मैं कहता हूं उनके पास फिर भी झूठ है। सर मुझे